जो आदमी ने अपनी बहन का निकाह नहीं किया कि आगे अगर कोई शोहर कैसा मिलकर इसको कैसा नहीं, मेरा प्रचार कौन करेगा, अपने प्रचार के लिए उन्होंने अपनी बहन का भी इस्तेमाल किया। जो आदमी अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो आदमी अपने भाइयों के लिए नहीं कुछ कर सकता, जो आदमी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, उससे फिर शहर के लिए उम्मीद लगाना क्या बात है। आप लोग बैठ जाता है। लीडर वो नहीं होता है जो जीत जाने के बाद 5 साल अपने मुंह पर ताला लगा लेता है, बल्कि लीडर वो होता है जो हर हाल में, हर हालत में कौम की खिदमत करता है और कौम की खिदमत के लिए हर वक्त अपने आप को पेश साहब, मुख्तार ठेकेदार साहब, अतीक मुकादम साहब और कलीम मुकादम साहब और मेरे बड़ी करीबी दोस्त मोहम्मद कासिम चमड़े वाले साहब, अलील भाई और जितने सारे साथी आज मेरे साथ आए हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ उनको कि मैं आसिफ शेख साहब के साथ अगर आया हूँ, शेख रशीद साहब के साथ, तो बहुत सोच समझ करके आया हूँ। इंशाल्लाह शेख आसिफ साहब मुझको निराश नहीं करेगी और मैं आप लोग को निराश नहीं करूँ इंशाल्लाह। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हालात नहीं है और मौका नहीं है साहब। मैं पार्टी क्यों छोड़ा, बस वो 2 लफ्ज बोल करके मैं अपनी बात इंशाल्लाह खत्म करूंगा। अगर एसआईटी का मामला असेंबली इलेक्शन से पहले आ जाए और जो हालात आज शहर में हैं, हमारी माँ बहनें 6 महीने से जेल के अंदर है, और अगर ये असेंबली से पहले हो जाता तो शायद जब मैं आज के एमएलए के साथ नहीं रहता। जो उनके अंदर कमजोरी है, जो उनकी आदतें है, उससे तो मैं वाकिफ था, लेकिन इतने ज्यादा वो बुज़दिल लोग हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब हमारी माँ बहनों की बात की आएगी तो वो बाहर नहीं आएंगे। जब आज 6 महीने से आज हमारे घर का अगर एक आदमी जेल में होता है, पूरी खानदान की नींद साहब हराम हो जाती है। आज हमारे शहर की माँ बहनें जो है 6 महीने से, और वो आदमी के एक भी ऐसे पल का एहसास नहीं है कि उनकी फैमिली या उनके खानदान वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जब मैंने 6 महीने में ये हालात देखे, हालात तो मैं तुरंत ही देख रहा था। जब पहली बार ग्रेस सुमैया मालेगांव आ रहे थे, तो मैंने आज के एमएलए को बोला कि मुफ्ती साहब, वो कोई पद अधिकारी नहीं है, वो एक आम आदमी है, अपन गेट पर खड़े रहेंगे और उसको बोलेंगे कि तू कैसे पेपर चेक करने के लिए आया है। तो उनके साथ एक पेंडुल रहता, पेंडुल इतना ही बड़ा है, वो बोलता है कि 1,09,000 वोट तो बोले उनको भी मिली ना। तो मैं बोला भैया जीत के तो अपन आए ना, जिम्मेदारी किसकी है, अपनी है कि उनकी है। लेकिन वो कम बुज़दिल है, उनके आसपास के लोग उनको और ज्यादा बुज़दिल बना देते। 2 लफ्ज बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एसआईटी का मामला हुआ, जिस तरीके से आसिफ शेख साहब ने पूरे शहर में तो लोगों की मदद की, जबकि इनका कोई राइट नहीं था। ये चाहते तो छोड़ देते, अक्सर लोग इलेक्शन हारते ना भैया, 2-2 साल दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आसिफ साहब ने अगले ही 8-10 दिन से वापस अपने लोगों में आ गए, और जो शहर के लिए वो काम करते, उनका जो मिजाज है, उनके वालिद साहब और मेरे उस्ताद शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया है, बिल्कुल उसके वही रास्ते पे वो चले। जब मैंने हालात देखा, जैसे घर में बाप नहीं होता तो पूरा घर यतीम लगता है। शहर में अगर कमजोर एमएलए है तो पूरा शहर यतीम है। यतीम के जैसा ये शहर हो गया है। पूरे शहर की उम्मीदें जो है वो शेख आसिफ साहब की तरफ लगी हुई है। सारे लोग की नजरें जो है शेख आसिफ साहब की तरफ देख रही है, और कहीं ना कहीं अल्लाह के फजल व करम से वो हर एक कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते। और मैं समझता अल्लाह की तरफ से कोई बात होगी, 162 वोट कोई मायने नहीं रखती। शहर के लोग तो हारे हुए आमदार के साथ वैसी संख्या नहीं है जैसी हारने के बाद शेख आसिफ साहब के साथ लोग जुड़े हुए हैं। ये कोई मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे शहर के लोग देखते हैं। और मैं शहर के लोग से आज एक बात बताना चाहता हूँ अपने दिल की, कि मैं भी उनके साथ जो काम किया असेंबली इलेक्शन में, जिस हालात में लड़ा, जैसे लड़ा, मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए वो जानते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी ऐसे हालात बन जाएंगे, वो आदमी इतनी जल्दी हथियार डाल देगा। अच्छा, सामना करने से पहले हथियार डाल देगा। लेकिन शहर के लोग को मैं अपनी 2 बात बोल करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि शहर के लोग, उनसे कोई उम्मीद मत रखना। उम्मीद उससे रखी जाती है जो कोई कोशिश करता है। ये आदमी कोशिश भी नहीं करता है।
दो जुमला मैं बोलूंगा ऐसा कि आदमी सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता, अपने पड़ोस के बारे में सोचता, अपने मोहल्ले के बारे में सोचता, बाद में अपने शहर के बारे में सोचता। लेकिन आज के जो हमारे एमएलए ये इतने नाकारा है कि इन्होंने अपने राजकारण के लिए, अपनी सियासत के लिए 2007 से इन्होंने अपनी बहन का इस्तेमाल किया। निकाह नहीं हुआ, यह शरीयत की बात करते हैं, ये इस्लाम की बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती? हमेशा शेख रशीद साहब एक बात बोला करते थे, इस्लाह करना है तो अपने घर से करो। और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए तो ये बात को जानते हैं। जो आदमी ने अपनी बहन का निकाह नहीं किया कि आगे अगर कोई शोहर कैसा मिलके इसको कैसा नहीं, मेरा प्रचार कौन करेगा? अपने प्रचार के लिए उन्होंने अपनी बहन का भी इस्तेमाल किया। जो आदमी अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो आदमी अपने भाइयों के लिए नहीं कुछ कर सकता, जो आदमी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, उससे फिर शहर के लिए उम्मीद लगाना क्या बात है? आप लोग समझ सकते हैं। उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाना है आज के एमएलए से। उल्टा अगर लोग बोलते हैं अबे जान दे, वोट दे दिए छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की। अगर हमारे एक आदमी होता है उसको कोई जवाबदारी नहीं देते, जवाबदारी देते अगर वो निभाता नहीं शायद तो उसको लोग पकड़ते ना। आज अगर कच्चे एरियो में तकलीफ है, कच्चे एरिया के लोग जाओ और उनके घर का घेराव करो। उनकी बाजू वाली गली का साहब काम चालू था, बाजू वाली गली के लोग आगे 3 घंटे बैठे घर के सामने, पूरे शहर की बात को जानना। और कुछ लोग तो गालियां दे करके गए। इससे ज्यादा खराब बात हो नहीं सकती। उनकी जगह अगर कोई होता तो उसी दिन इस्तीफा दे देगा। बोलना बहुत कुछ है, आगे इलेक्शन डिक्लेयर होएगा, बड़े मन से लगेंगे। आसिफ साहब के मशवरे से इंशाअल्लाह फिर आगे और बातें होगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के सदर मौसूफ आपके हमारे पूरे शहर के हबीब अजीज रहनुमा आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, जो कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं, और डाइस पर तशरीफ फरमा इस्लाम पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, हमदर्दान। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझने के लिए वक्त दरकार होता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान वो बात समझ लेता है, और उस बात को समझने के बाद वो अपना कोई पुख्ता फैसला करता है। शायर ने कहा कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। तो जब मैं करीब आया, जब मैंने बातों को समझा, जब मैंने आसिफ शेख रशीद साहब के कामों को देखा, शहरी हालात को देखा, शहर पर जो हालात आ रहे हैं, जिन हालात से हम जूझ रहे हैं, शहर पर जो मुसीबतें आ रही है, और इन मुसीबतों में शहर के वो लीडरान जो अपने आप को कौम का लीडर कहते हैं, जो अपने आप को कौम का हमदर्द कहते हैं, ऐसे हालात जब वक्त और जरूरत इस बात की है कि न उठ खड़े होना चाहिए, गरीबों की आवाजें बुलंद करना चाहिए, फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर उनका जवाब देना चाहिए, ऐसे हालात में वो लीडरान मसलहत का चोला ओढ़े अपने हुजरे से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे हालात में अगर कोई शख्स, अगर कोई मर्द मुजाहिद बाहर आ रहा है, सड़कों पर आ रहा है, आप लोगों की लीडरी कर रहा है, आप लोगों की रहनुमाई कर रहा है, सही संग में हार जाने के बाद भी जब शहर ने ये फैसला किया कि चंद वोटों से आसिफ शेख रशीद साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा, ऐसे हालात में मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि अगर कोई दूसरा लीडर होता तो वो किनारा कशी इख्तियार कर लेता। बावजूद इसके आसिफ शेख रशीद साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि ठीक है, कुछ लोगों का ये फैसला था, चंद वोटों की कमी की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि लीडर वो नहीं होता है जो हार जाने के बाद अपने घर में बैठ जाता है, लीडर वो नहीं होता है जो जीत जाने के बाद 5 साल अपने मुंह पर ताला लगा लेता है, बल्कि लीडर वो होता है जो हर हाल में, हर हालत में कौम की खिदमत करता है, और कौम की खिदमत के लिए हर वक्त अपने आप को पेश करता है कि मेरी जिंदगी का मकसद कि सभी को फैज़ पहुंचे, मैं चराग रहगुज़र हूँ, मुझे शौक से चलाओ। और आसिफ शेख रशीद साहब उसकी जिंदा मिसाल है, जो हर वक्त लोगों के लिए खड़े हैं। 12 नवंबर का मामला हमारे सामने आया, हमारे सामने जन्म दाखिले का मामला आया, हमारे सामने भी और भी दीगर मामलात है। ऐसे हालात में आसिफ शेख रशीद साहब हमारी अपनी रहनुमाई कर रहे हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि जरूर मुझे जो है आसिफ शेख रशीद साहब की
पार्टी में शामिल होना चाहिए। ये वक्त कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं है। इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। मैं इंशाल्लाह आज इस माइक से ये ऐलान करता हूँ कि मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं अपनी जानिब से अपना भरपूर हिस्सा इस्लाम पार्टी को लगाऊंगा। इसके अलावा जल्द ही मैं मेरे बहुत सारे साथियों के साथ गांधीनगर में इस्तेक़बालिया प्रोग्राम रखूंगा और वहां पर हम आसिफ शेख रशीद साहब का इस्तेक़बाल करेंगे। इन्हीं बातों को यहाँ पेश करते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।